हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग आईआईटी जेईई का ये क्वेश्चंस देखेंगे, वेक्टर का है। हम लोग वेक्टर में बहुत सारा पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस की बारी है। इसमें देखिए दिया है ये क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर ए बी एंड सी बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर एंड वेक्टर ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी क्रॉस सी इक्वल टू 1/3 mod of b mod of c and into a। ये a वेक्टर a है। if theta is the angle between vector b and c then a value of sin theta, then find the value of sin theta। मतलब sin theta का क्या वैल्यू होगा उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है sin थीटा का। सबसे पहला काम जो गिवन दिया हुआ है ए बी सी आर क्या है, कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी वेक्टर ए। सबसे पहला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस बी वेक्टर सी। ये हम जानते हैं इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, इसको इधर लाएंगे, तो आप पढ़े हैं ए क्रॉस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बी क्रॉस ए है, सपोज कीजिए बी क्रॉस ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी। ये पढ़ चुके हैं। वही काम हमको ये इधर करना है, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में पहले लाना, उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और ये इक्वल टू दिए हो 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी वेक्टर ए। अब सेम ये जो फॉर्मूला यहाँ एक्सप्रेशन के हैं, उसी तरह से हम लोग इसमें वो फॉर्मूला लगा देंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। कैसे क्या होगा, ये माइनस तो रहेगा ही, वेक्टर सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए वेक्टर बी। ठीक है, 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी वेक्टर ए। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन ये प्लस हो जाएगा, वेक्टर सी ए सी डॉट ए बी माइनस सी डॉट बी ए। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बी डॉट ए अगर देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग साइन चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें नहीं किया जाता है। बस क्रॉस प्रोडक्ट में बी क्रॉस ए है तो माइनस ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर बी डॉट ए है तो इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी डॉट बी है तो इसको हम लोग बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी वेक्टर ए। अब इधर देखना है ए बी सी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नो ऑफ टू देम आर कोलिनियर। कोई भी दो जो है सो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं, तो यहाँ सी डॉट ए इस साइड से देखिए कि वेक्टर ए का, ऐसे हम लोग ये करते हैं कि दोनों साइड से वेक्टर ए का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम बोथ साइड। जैसे ही हम कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे क्या आ जाएगा, इधर देखिए b का इधर कोई भी टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, c डॉट ए या a डॉट सी इक्वल टू ये आ जाएगा 0। एंड a का कोएफिशिएंट कितना है, ये है इधर, और इधर क्या है, माइनस c डॉट b या b डॉट सी 1/3 वेक्टर b वेक्टर c। सही है, ये a वेक्टर a का कोएफिशिएंट है। और एंगल बिटवीन b एंड c हमको दिया हुआ है क्या, एंगल बिटवीन बी एंड सी, थीटा जो है एंगल बिटवीन बी एंड सी है।
ठीक है। यहाँ से ये टर्म 0 आ गया हमारा। अब इसमें देखिए, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी। बी डॉट सी, यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या है, थीटा है। इसको क्या लिखें, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी और कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ए डॉट बी क्या होता है, पढ़े हुए हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा लिखते हैं ना। सेम ये इसी कंसेप्ट का यूटिलाइज हम लोग यहाँ किया है। ये साइड में जो यूज हो रहा है फॉर्मूला उसको हम लिख दे रहे हैं। ये आ गया इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी। अब देखिए यहाँ से ये जो मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन तो इधर रहेगा ही। अब क्या हो जाएगा इधर, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। फाइंड क्या करना है हमको, देखिए फाइंड जो करना है हमको साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा अगर हमको यहाँ पे मिल गया, कॉस थीटा कितना आ गया हमारे पास, -3 है, -1/3। कॉस थीटा आ गया ये 1/3 है, 1/3। यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा -1/3। अब साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी लगा देते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करें अब, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे -1/3 का होल स्क्वायर कर दिए, √1 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 8/9 √100। 8 का स्क्वायर रूट कितना, 2√2 अपॉन ये 3। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3। यही आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए कहीं है ना, ऑप्शन ए। सही है, ये हमारा सॉल्यूशन था। इस तरह का क्वेश्चन अभी आईआईटी जेईई जो है कंटिन्यूअस पूछे जा रहा है, ठीक है ना। बस इसी में थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहा है, तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को लगाते हुए आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, सही है। ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू 2√2/3 आ गया। थैंक यू।